सो अनन्य जाके सी मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को समुद्र लांघकर आता हुआ देखकर सभी वानरगण हर्षित हो गए। सभी को यही लगा कि हमें नया जन्म मिल गया। श्री हनुमान जी ने हर्षध्वनि की। उस किलकिला हर्षध्वनि सुनकर सभी वानरगण प्रसन्न हो गए। आकाश मार्ग से उन सब ने हनुमान जी को आते हुए देखा तो सब उछल कूद करने लगे, मानो उन सबको नया जीवन प्राप्त हो गया। हनुमान जी को देखकर सभी वानरगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कोई वानर हनुमान जी को फल फूलों से पूजन करने लगा तो कोई हनुमान जी को वृक्षों से पत्ते लाकर हवा करने लगा। कोई वानर हनुमान जी को गले मिलने लगा तो कोई हनुमान जी को प्रणाम करके उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पर लगाने लगा। कोई वानर तुरंत ही हनुमान जी के लिए कंदमूल फल ले आया। सभी वानरगण श्री हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। सभी वानर को लगा कि समुद्र तट पर सब मरने के लिए बैठे हुए थे। सीता जी की खोज की अवधि बीत रही थी। सुग्रीव जी ने भी समय अवधि में सुधि लाने को कहा था, वरना अवधि बीत जाने पर वे हमें मृत्यु दंड देते हैं। एक तो यहाँ पर समुद्र का खारा जल, यहाँ भी हमारी मृत्यु और लौट जाने पर भी सुग्रीव द्वारा मृत्यु दंड, दोनों ही प्रकार हमारी मृत्यु निश्चित थी। परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने सभी कार्य करके हम सभी को नया जीवन प्रदान कर दिया है। सचमुच जब जीवन में संकट आते हैं तब संत और भगवंत हमें उस संकटों से रक्षा करते हैं। संत दर्शन से हमारा नूतन जन्म होता है। संत हमें अपने विचारों द्वारा
अपने उपदेशों द्वारा और यहाँ तक कि अपने सद आचरणों द्वारा भी हमें शिक्षा देते हैं, हमारे मोह का नाश करते हैं, हमारी अज्ञानता का नाश कर देते हैं। संत के दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। संत दरस जिमी पातक टरई। श्री राम जी की कृपा से श्री हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए हैं। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, उनके तन में तेज विराजमान है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनसी राम चंद्र कर काजा। जब हम कोई सद्कार्य करते हैं तो मुख में प्रसन्नता और शरीर में तेज आ जाता है। जब हम धर्म पूर्वक सत्कार्य करते हैं तो मन प्रसन्न भी होता है और शरीर में विशेष शक्ति तेज भी आता है। श्री हनुमान जी द्वारा जो जानकी माता की खोज, यह महान कार्य किया है जो हम सभी को भी प्राप्त करना है। हम सबका उद्देश्य भक्ति की प्राप्ति है। हम सभी को श्री जानकी जी का पता लगाना है। ये प्रत्येक जीव की एक जीवन यात्रा है, लेकिन जब तक हमें वह शक्ति प्राप्त ना हो, वो भक्ति की प्राप्ति ना हो, तब तक हमें उस संत के समक्ष जाना चाहिए जो उस भक्ति स्वरूपा जानकी जी का पता लगा चुका होगा। जिसे भक्ति का पता मिल गया हो, ऐसे संत के सानिध्य से हम भी भक्ति तक पहुंच सकते हैं। भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। भक्ति प्राप्त करके ही हमें परम शांति प्राप्त होती है। जो पाप कर्म करके अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई बाहर से कितना भी अपने आप को बड़ा समझे, किंतु वो प्रसन्न नहीं रह सकता। पापी अधर्मी मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने पर भी भीतर से सदैव दुखी रहता है। परंतु जिसके जीवन में महान लक्ष्य होता है, परहित की भावना रहती है और धर्म पथ पर चलकर सत्कर्म करते हुए उसे भक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है और तब उसके मुख पर विशेष तेज आ जाता है और मुख और मन प्रसन्नता से भर जाता है। अब किस प्रकार से हनुमान जी महाराज को देख करके सब वानरगण प्रसन्न हो गए और अब उनसे वहां लंका का हाल पूछते हैं और इतिहास कहते सुनते हुए सब प्रभु के पास चरणों में प्रणाम करते हैं। आगामी कथा में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।